अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं यूनुस अलवी। आप देख रहे हैं खबर अक टीवी। आज जिस तरीके से आप देख रहे हैं, नायब साहब के नाम से मशहूर हैं, नूंह से पूर्व विधायक रहे हैं, चौधरी रहीम खां के बेटे हैं और आज जो है इन्होंने इनेलो ज्वाइन की है। वो अलग बात है, इनसे पहले इनके बड़े भाई जो है मोहम्मद इलियास भी इनेलो के 2 बार विधायक रहे, 1 बार मंत्री भी रहे। अब वो अलग बात है कि इलियास जो है कांग्रेस में चले गए, लेकिन इनेलो से लगाव का नाता जो है फिलहाल इस परिवार को नजर आ रहा है। नायब साहब, आपने इनेलो ज्वाइन की है, आखिर क्या सोच के ज्वाइन? देखिए, ऐसा है, ये धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। ये जो यहाँ मामला हुआ था 31 तारीख को, इसमें जिस तरह से हमारे नेता चौधरी अभय सिंह ने इस पर खुल के बोला था, एक सच और हक बात कही थी। और जब भी इससे पहले भी सरकारें नहीं है, जो काम चौधरी देवीलाल जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो काम यहाँ मेवात में किए हैं, बहुत बड़े बड़े काम, जैसे रेन्यूअल स्कीम है, जिला का देने का मामला है, और कई काम बड़े बड़े काम किए हैं। इन सारी उम्मीदों को लेकर मैंने ये सोचा है कि आज वक्त है चौधरी मरहूम देवीलाल जी के पोते चौधरी अभय सिंह जी के साथ दिया जाए और हरियाणा में सरकार बना के फिर से मेवात में जो तरक्की बंद पड़ी है, तरक्की के काम सारे उनको दोबारा चालू करवाया जाए। बिल्कुल, जो मेवात में एक तरक्की जो रुक गई थी, बकौल जो है नायब साहब हबीबुर रहमान के, कि उस तरक्की को पाने के लिए और इनेलो की सरकार को लाना जो है जरूरी है। वहीं जो है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अभी आप करीब 15 साल बाद वापस जो है नूंह विधानसभा में लौटे हैं, तो किस तरीके से आप कवर कर पाएंगे, लोगों तक मिल पाएंगे? क्या लोगों के मन में ये बात नहीं हुआ आखिर 15 साल बाद आएगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि 15 साल का गैप बहुत लंबा गैप होता है। मैं यहाँ से 2009 तक एमएलए रहा हूँ, 2005 से। मेरा पीरियड बिल्कुल शीशे की तरह क्लीन रहा है। लोगों के दिलों में एक नई तरीके की मैंने यहाँ राजनीति की थी। लोगों के दिलों में आज भी वो छाप है। तो उस एतबार से जब मैं 14-15 साल बाद यहाँ लौट के आया हूँ, तो लोगों में ये, मैं यूँ समझो कि मैं कभी गया ही नहीं, यहीं रहा हूँ लगातार। उस एतबार से लोगों ने मेरे को हाथों पे लिया है। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों ने हाथों पे लिया है। वहीं जिस तरीके से चाहे जाकिर हुसैन हो, चाहे इलियास साहब हो, चाहे नसीम साहब हो, जब एकदम पार्टी को छोड़ के चले गए तो एकदम मेवात में पार्टी बिल्कुल ही डाउन आ गई थी। वहीं नूंह से खास तौर पे जो है जो सौराब साहब हैं, उन्होंने एकदम ज्वाइन किया जब ये यात्रा चल रही थी अभय चौटाला की। उस टाइम बड़ी जो है ताकत के साथ एक नूंह में नजर आने लगी है। तो क्या ये नहीं मानते कि इस नूंह विधानसभा से सौराब भी टिकट मांग रहे हैं, आप भी मांगेंगे या फिर दूसरे, कि आपस में कहीं ऐसी बात तो नहीं होगी? देखो, ऐसा है, हम तो कुर्बानी देने वाले आदमी हैं। भाई इलियास को कई बार कुर्बानियां दी हैं, चौधरी जाकिर को कई बार कुर्बानी दी है, चौधरी आफ्ताब को भी मैंने साथ दिया है, कुर्बानी दी है। और इधर रिश्तेदार है, अगर इनको कुर्बानी देने की जरूरत पड़ी, मौका आया, इनको कुर्बानी देने में भी नहीं चूकेंगे। वैसे तो हमारा मामला कोई ऐसा है नहीं, जिसको पार्टी टिकट देगी, कैंडिडेट बनाएगी, हम उसके साथ दिल हिल से काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कुर्बानी देने से ही काम चलता है और एक दूसरे को विश्वास दिलाने से काम कर चलता है। वही बात जो है हम नायब साहब कह रहे हैं कि भाई जिसको पार्टी टिकट देगी, वही दूसरे जो दावेदार हैं, सौराब हैं, उनसे पूछते हैं। नायब साहब के आने से आपको कैसा महसूस कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मेरा टिकट कट गया हो? क्या कहिए? अलवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आने पे बहुत दिन बाद नज़र आए हो, वो भी जब जब नायब साहब यहाँ आ गए, तो मैं इसकी आपको बहुत बधाई देता हूँ। नायब साहब के साथ साथ आपको भी मुझे बहुत खुशी हुई है। जो हमारी पार्टी का जो कारवां जो बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे बढ़ रहा है, अब और नायब साहब के आने से और गति मिलेगी। तो इससे ज्यादा खुशी क्या होगी? अभी तो देखना, आगे आगे अच्छे अच्छे दिग्गज जो उस दिन से बैठे थे ना, आस लगाए, दोनों हाथों में लड्डू लेने के चक्कर में, अब वो सब आएंगे और इंशाल्लाह हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी और मेवात की 3 सीट और 2 ये अपने 3 और सोना, जिनमें मुस्लिम वोट ज्यादा है, वो 5 सीट इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आएंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है नायब साहब से बहुत ताकत मिलेगी पार्टी में। बिल्कुल बिल्कुल, नायब साहब से ताकत मिलेगी। वहीं जो है इनेलो के भले ही से कमजोर हो गए हो, लेकिन कुछ इनेलो के वो पिल्लर हैं
जिन्होंने कभी पार्टी को कभी जो नहीं छोड़ा, भले ही से कोई सरकार आए, ये भी उम्मीद जो है खत्म हो गई थी कि प्रदेश में सरकार शायद ना आए। लेकिन अब जब चौटाला ने जो है, अभय चौटाला ने एक 4000 किलोमीटर के पूरे विधानसभा के प्रदेश के शुरू किए, उसे एक ताकत बनी है। वही कुछ साथी हैं, नंबरदार साहब, तो आप क्या कहेंगे कि आखिर छोड़ के क्यों नहीं भागे? जो सारे भाग रहे थे, कहते हैं आप क्यों नहीं भागे? क्या क्या नजर आ रहा था आप लोगों को? चौधरी अभय सिंह चौटाला बात के धनी आदमी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। जब वो नेता प्रतिपक्ष थे, मुझे एक काम पड़ गया था उनसे, तो चौधरी साहब ने मेरा काम तुरंत कर दिया था। उसके बाद मैंने ये सोचा था, चाहे सरकार आए या ना आए, मैं चौधरी साहब को कभी जीवन में छोड़ूंगा नहीं। बीच में बहुत ही वैसे समय आए थे कि एक बार ऐसा हो गया था जब इलेक्शन हुए थे 2019 के, उसके बाद भगदड़ मच गई थी और हम कुछ ही आदमी पार्टी के अंदर रह गए थे, जिसमें इब्राहिम पहलवान है और 10-5 और थे, हमारे माथुर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, और एक बार भाई साहब कहीं शादी में जा रहे थे मेवात के अंदर, हम कुल 10 आदमी स्वागत के लिए अनाज मंडी के द्वार पर खड़े थे भाई साहब के। ऐसा समय भी हमने देखा है। लेकिन अब दोबारा से कुनबा बढ़ रहा है। पहले हाजी सौराब जी आए, अब अभी वो रहमान जी आए, और अभी भी बहुत से मेवात के नेता वेटिंग में हैं और सभी आएंगे। और मुझे बिल्कुल वेटिंग में, अभी बड़े बड़े नेता वेटिंग में है। वो अलग बात है, जब वेटिंग लिस्ट जारी होगी कहीं ऐसा रहा तो फिर इन नेताओं में भी खलबली मच सकती है, वो बात की बात है। वही जो है हमारे साथ पहलवान के नाम से मशहूर पहलवान इब्राहिम साहब, वाकई में जो है इन लोग पार्टी के बड़े पिल्लर रहे हैं और आज भी उसी ताकत के साथ जुड़े हुए हैं। पहलवान साहब, तो क्या सोच के अब तक आप जुड़े रहे? क्या ऐसी आपने इनेलो में ताकत देखी जो आप लोगों को जोड़ते रहे? आपने कभी ये सोचा कि कभी इनेलो को छोड़ देना चाहिए? क्या वजह रही? भाई मैं ताऊ देवीलाल था जब से इसके 85 सीट आई थी, जब से इनके साथ हूँ, और इन्होंने मेरे को जब भी इज्जत दी है और सारे वर्करों को इज्जत दी है। तो क्या जरूरत थी, जब बड़ा पेड़ है तो छोटे पेड़ पे थोड़े आदमी उकड़ता है। तो भाई ये तो खानदान इतना बढ़िया है जिसकी कोई तारीफ नहीं की जाए। बिल्कुल खानदान बढ़िया है, ये कहना है इब्राहिम पहलवान का। वही हमारे पास एक और है जिन्होंने अभी नगर परिषद के लिए चेयरमैन का टिकट दिया था, ये बड़ी बात है। क्या कहेंगे चौटाला परिवार ने आपके ऊपर एक बैकवर्ड क्लास के ऊपर एक चेयरमैन का टिकट दिया था? क्या कहेंगे, क्या मानते हैं कि वाकई में ये परिवार बैकवर्ड को लेकर चलता है? क्या कहेंगे? ये परिवार अलवी साहब बैकवर्ड को लेकर नहीं चलता, 36 बिरादरी को साथ लेके चलने वाला परिवार है। बगैर किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास का असली नारा होना चाहिए था, जो चौधरी देवीलाल इंडियन नेशनल लोक दल का था। लेकिन बीजेपी, जेजेपी, कांग्रेस ये दूसरे के नारों को, दूसरे के उनको चुराने का काम करते हैं और इनके पास कुछ नहीं है। नाम बदलना, चुराना, ये सब दूसरी पार्टियों का काम है। इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी वो पार्टी है जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, धरातल पे काम करती है। 2019 के चुनाव में बिल्कुल जो है इनेलो पार्टी धरातल पर काम छोड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है, और यही सबसे बड़ी ताकत है। जो इनके आए राम गया राम वाली बात नहीं है, लेकिन जो इनके साथ जुड़ जाता है वही जुड़ता है। वही हमारे साथ जो है अकबर है, और काफी समय से जो है बैकवर्ड क्लास के जो है अध्यक्ष रहे। क्या कहेंगे अकबर साहब, आप काफी समय से जुड़े हुए हैं, मौके आए आपके पास में जाकिर से के साथ थे, फिर और थे, लेकिन अब भी आप जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, कारण क्या है, क्या वजह क्या है? क्या कोई ऐसी बात आपको चुभती है कि आप इनेलो को नहीं छोड़ सकते? जनाब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। रही बात इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का मान और सम्मान देती है, ज़्यादा करके खासकर मैं पिछड़ा वर्ग का जिलाध्यक्ष हूँ। 2005 से मैं जिलाध्यक्ष बना है, 2005, और ज्वाइन तो देवलाल का आगे पार्टी ज्वाइन करती, और हम वर्करी करते रहे। वर्करी करने के बावजूद चौटाला साहब ने हमको जिलाध्यक्ष बना दिया, पार्टी की जिम्मेदारी दी। उस टाइम में जिलाध्यक्ष शहीदा खान था, वो सब इधर उधर चले गए, कुल मिला के हम रहे। इसमें मान सम्मान है, बैकवर्ड के लोगों को भी 36 बिरादरी की मान सम्मान है। बिल्कुल इनेलो पार्टी जो है बैकवर्ड के लोगों को और 36 बिरादरी के लोगों को सम्मान देती है। वहीं और बुजुर्ग है, आपको भी मैं देखता हूँ, आगे आइए देखता हूँ, आप भी बहुत दिनों से देवीलाल के टाइम से जुड़े हैं। कारण क्या है,
काफी उम्र हो हमें गई। तो ये लग रही है जी, इन लोग तो सरकार ही या ना हो, इतना मान सम्मान मिलता है वहाँ जाते ही। आदमी आदमी चौटाला साहब का हमारी कोरी बढ़ता है, और सरकार का काम ना हो, हमारा काम होता है जो वहाँ हम तो बिल्कुल बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नाम है, चौटाला परिवार को गले लगाना, लोगों के काम कराना। जब एक आदमी जाता है तो इससे आदमी जो है मजबूत बनता है छूटने के बाद। वही माथुर साहब हैं, वो भी काफी समय से जो है चौटाला परिवार से जुड़े हुए हैं। तो माथुर साहब, आखिर क्या वजह रही, क्योंकि जब एक तरफ सारे भाग रहे थे, आप क्यों जमे रहे थे, क्या खासियत देखी आपने इंडियन पार्टी? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और मेरी आस्था इस पार्टी में बचपन से ही रही। ये एक बात की धनी पार्टी है, जो कहते हैं वो ही करते हैं। ताऊ देवीलाल को भी देखा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भी देखा। हम इस पार्टी को जब टिकट व्यतीत हो रहे थे, बद्रुद्दीन को मेरे कहने से टिकट दी और अपने उसकी काटी, तो मैं तो इनका सदा आभारी। मेरे एक छोटे से वर्कर के कहने से, अकेले मेरे कहने से, लास्ट 24 तारीख को सुबह ही 9 बजे टिकट दी, 25 का नॉमिनेशन था। तो मैं तो इस परिवार को कभी भी जिंदगी में छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ, और मेरी ना पीढ़ी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो परिवार से आदमी जुड़ जाता है, वही हमारे साथ नायब साहब हैं, पूछते हैं कि आपने देखा है, आपके को जो यहाँ नूह में आए हैं, या एक ऐसी टीम आपको मिली है कि जो बिल्कुल जड़ से जमी हुई है, क्या कहेंगे इस टीम के बारे में? क्या इसमें कोई शक नहीं, यहाँ मजबूत वर्कर यहाँ जुड़े हुए हैं पार्टी के साथ, जो रात दिन दुगनी रात चौगुनी तक मेहनत करके पार्टी को बड़े उरूज पे ला रखा है इन्होंने। मेरा काम तो इन्होंने वैसे ही आसान कर दिया। बहुत मजबूत टीम है। कहीं आप इनको मायूस तो नहीं करेंगे, कोई बात आएगी? नहीं, मैं तो जब इंडिपेंडेंट जीता था, जब भी इनके काम किए थे, और अब ये मालिक ने वक्त दिया, यही मालिक रहेंगे। हम तो दूसरे तरह की बात हमारी है ही, सबको साथ लेकर चलने की सोच है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारे साथ और युवा साथी है, क्या नाम, हसन मोहम्मद, जो आप भी काफी समय से जो है इन्होंने से जुड़े हुए हैं और युवा है, तो युवा के लिए तो काफी मौका था जाने का। आखिर आप क्यों नहीं गए, क्या कारण है? कारण सबसे पहले तो जी आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी। आप हमारे पार्टी कार्यालय में बहुत दिन में आए, सच्ची बात है। पहले तो हर मीटिंग में आप आ जाया करें। देखो जी, हम जैसे युवाओं का चौथ साहब ने हमें तो बहुत बड़े मान सम्मान, हमारा जो युवाओं का ये कर दिया कि चौथ साहब ने, चौटाला साहब ने मेरे को भी जिला पार्षद का टिकट दिया था। हमारे तो यहाँ भी मेहनत बढ़ गई। दूसरी बात है जी, दुनिया के काम नहीं होते, हमारे काम आज भी होता है। सरकार का काम नहीं होता, अबे भाई साहब का काम आज भी होते हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात इन्होंने की है कि चाहे आबे हों, चाहे उनके लड़के हों, और चाहे चौटाला साहब हो, अपने कार्यकर्ताओं का फौरन काम कराते हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, उनके जायज काम होते हैं। अब आज जो है नायब साहब जुड़े हैं, इससे पहले क्या नाम है सौराब साहब जुड़े थे। आज एक नूह में एक ताकत मिली है, वो अब समय बताएगा कि ये त्रिकोणीय मुकाबला होगा या आमने सामने होगा। ये तो यहाँ के कार्यकर्ताओं में और हबीबुर रहमान की लोगों से पैठ बनाने, घर घर गांव में जाके लोगों ताल्लुकात, उनको विश्वास दिलाने की अब मैं वापस जो है नूह छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके बाद कितना विश्वास जमता है, ये तो समय देखने के बाद ही पता चलेगा। तब तक हम आप इंतजार करते हैं, देखते रहे खबर टीवी। नमस्कार, सलाम। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।